हजारों लाखों लड़कियां छोड़कर युवक का दिल एक किन्नर के ऊपर आ जाता है। किन्नर को भी युवक से बेशुमार प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले थे, 7 जन्मों तक साथ रहने का फैसला कर लिया था। लेकिन उससे पहले दोनों रूम में एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे। और जब युवक अपनी किन्नर प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो उसी बीच कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसमें किन्नर प्रेमिका की जान चली जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, यकीनन पूरी वारदात सुनकर, पूरी प्रेम कहानी सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं बिहार के पटना के आलमगंज थाना की। वहां की पुलिस को सूचना मिलती है कि वहीं की रहने वाली उषा रानी जो किन्नर थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, जगह का मुआयना करती है तो पता चलता है कि रात को उषा रानी बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन सुबह उसकी लाश मिली। और किन्नर समाज का कहना था कि उषा रानी की किसी ने प्लानिंग के तहत हत्या की है, उसको मौत के घाट उतारा है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस को पता चलता है कि उषा रानी ने ओवरडोज लिया था ड्रग का और उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन बड़ा सवाल था कि उस रात उषा रानी के कौन साथ था और उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने ओवरडोज क्यों लिया। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। 10 दिन गुजर जाते हैं, 15 दिन गुजर जाते हैं, 20 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। वहीं किन्नर समाज का कहना था कि अगर उषा रानी के कातिल को पुलिस ने जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो किन्नर बवाल मचाएंगे और पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वहीं 20 जनवरी को पुलिस के हाथ उषा रानी के फोन में से एक नंबर मिलता है। वो नंबर नवीन का था। पुलिस नवीन को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने 10-15 लोगों से पूछताछ कर ली थी। कुछ हासिल नहीं हुआ था, सिर्फ लास्ट अब नवीन था। पुलिस नवीन को उठाती है, लेकिन नवीन को जैसे ही पुलिस पकड़ती है वो घबराया हुआ था, परेशान था। पुलिस थाने लेकर आती है, उससे पूछताछ शुरू करती है और नवीन बिना कुछ पूछे ही, बिना कुछ सवाल किए बोलना शुरू कर देता है। वो अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल करते हुए बताता है कि उससे जो कुछ भी हुआ वो गलती में हुआ। लेकिन जब उससे पूरी कहानी पूछी जाती है तो वो बताता है कि उसका नाम नवीन कुमार है, उसकी उम्र 30 साल है। वो वहीं पर एक किराए पे मकान में रहा करता था, मेहनत मजदूरी कर। लेकिन उसकी पसंद किन्नर थे, उसको लड़कियां पसंद नहीं थी। उसको जो भी किन्नर दिखता था वो उनके साथ पार्टी करता, उनसे बातचीत करता, उनके करीब जाकर उनके साथ संबंध बनाता। और उसके संबंध कई किन्नरों के साथ कई सालों तक रहे। लेकिन 1 साल पहले ही उसकी नज़र उषा रानी पर पड़ी थी और उसका दिल उषा रानी पर आ गया, क्योंकि उषा रानी सुंदर थी और दूसरी बात उषा रानी के पास पैसा बहुत था। और उसके बाद उषा रानी से उसने बात की, उषा रानी के सामने बहुत अच्छा बनकर दिखाया, उषा रानी का भरोसा जीता और उषा रानी के करीब आता गया। और कुछ ही टाइम के बाद उषा रानी को उससे प्यार हो गया, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन उषा रानी उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने नवीन से बोल दिया था कि वो किसी और किन्नर की तरफ नजर उठाकर भी ना देख ले और सिर्फ वो उससे बात करे। अब उषा रानी नवीन को अपने ही घर में, अपने ही रूम में रखा करती थी कई दिनों तक। साथ में ही ड्रग का नशा भी किया करते थे। नवीन को नशा करने का शौक था। वहीं कुछ टाइम पहले ही नवीन की नजर उषा रानी के गहनों पर, उसके कैश पर, उसके पैसों पर पड़ जाती है और उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है कि अगर वो उषा रानी का सारा पैसा एक बार में ही हड़प ले, उस सारे पैसे को हासिल कर ले, तो उसके बाद वो किसी भी किन्नर के साथ घूम सकता है, फिर सकता है और उषा रानी से अभी आज़ाद हो जाएगा। उषा रानी से उसको शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। और इसी आइडिया के बाद वो प्लानिंग शुरू कर देता है। वहीं 20 दिसंबर की रात को उषा रानी के वो रूम में था, दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और साथ में ही ड्रग का नशा करते हैं और दोनों नशे में हो जाते हैं और दोनों नशे की हालत में ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन संबंध बना ही रहे होते हैं कि उसी बीच नवीन उषा रानी को ड्रग देता है, उससे बोलता है कि तुम नशा करो, लेकिन वो मना करती है। तो वो उसको अपनी कसम देकर जज्बातों में बहाता है और जब उषा रानी उसकी कसम सुनकर ओवरडोज ले लेती है
तो कुछ ही देर के बाद उसकी मौत हो जाती है और नवीन सारा पैसा लेकर, सारे गहने लेकर वहां से फरार हो जाता है। उसको लग रहा था कि उसको पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन पुलिस ने नवीन को जेल भेज दिया या नवीन सारी जिंदगी जेल रहेगा। लेकिन आप इस प्रेम कहानी पर, आप ऐसे कांड पर क्या बोलना चाहेंगे? नवीन की जिंदगी वैसे पहले सही थी, उसको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, काम भी नहीं करना पड़ता था, लेकिन उसके छोटे से लालच की वजह से अब वो सारी जिंदगी जेल में रहेगा। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।